भक्तगणों, आज आपको शिवपुराण में शिवपुराण वायु संहिता में समय संस्कार और समाचार की दीक्षा की विधि की कथा कहूँगा। आप इसको ध्यान पर सुनिए और भक्तगणों, आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। सुनिए। ओमनी कहते हैं, युगनंदन, नाना प्रकार के दोषों से रहित शुद्ध स्थान और पवित्र दिन में गुरु पहले शिष्य का समय नाम संस्कार करे। गंध वर्ण और रस आदि से विधिपूर्वक भूमि की परीक्षा करके वास्तुशास्त्र में बताई हुई पद्धति से वहाँ मंडप का निर्माण करे। मंडप के बीच में वेदी बनाकर 8 दिशाओं में छोटे छोटे कुंड बनाएं। फिर ईशान कोण में या पश्चिम दिशा में प्रधान कुंड का निर्माण करें। एक ही प्रधान कुंड बनाकर 14वां ध्वज तथा अनेक प्रकार की बहुसंख्य मालाओं से उसको सजाएं। तत्पश्चात वेदी के मध्य भाग में शुभ लक्षण युक्त मंडल बनाएं। लाल रंग के सुवर्ण आदि के चूर्ण से वह मंडल बनाना चाहिए। मंडल ऐसा हो कि उसमें ईश्वर का आह्वान किया जा सके। निर्जन मनुष्य सिंदूर तथा अग्नि या तिन्नी के चावल से चूर्ण से मंडल बनाएं। उस मंडल में 1 या 2 हाथ का सफेद या लाल कमल बनाएं। 1 हाथ की कमल की कणी का 8 अंगुलों की होती है। उसके केसर 4 अंगुल में हो और शेष भाग में अष्टदल आदि की कल्पना करें। 2 हाथ के कमल की कणी का आदि 1 हाथ वाले से दोगुनी होनी चाहिए। उक्त वेदी या मंडल के ईशान कोण में पुनः एक वेदी पर 1 हाथ या आधे हाथ का मंडल बनाएं और उससे शोभाजनक सामग्री से सुशोभित करें। तत्पश्चात धान, चावल, सरसों, तिल, फूल और कुसा से उस मंडल को आच्छादित करके उसके ऊपर शुभ लक्षणों से युक्त शिव कलश की स्थापना करें। वह कलश सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का होना चाहिए। उस पर गंध, पुष्प, अक्षत, कुश और दुर्वा कुर रखे जाएं। उसके कंठ में सफेद सूत लपेटा जाए और उसे 2 नूतन वस्त्रों से आच्छादित किया जाए। उसमें शुद्ध जल भर दिया जाए। कलश में 1 मुट्ठा कुश अग्रभाग ऊपर की ओर करके डाला जाए। स्वर्ण आदि द्रव्य छोड़ा जाए और उस कलश को ऊपर से ढक दिया जाए। उस आसन रूप कमल के उत्तर दल में सूत्र आदि के बिना झारी या गेरुआ वर्धनी विशिष्ट जलपात्र, शंख, चक्र और कमल दल आदि सब सामग्री संग्रह करके रखें। उक्त आसन मंडल के अग्रभाग में चंद्र मिश्रित जल से भरी हुई वर्धनी असराज के लिए रखें। फिर मंडल के पूर्व भाग में पूर्वत मंत्रयुक्त कलश की स्थापना करके शिव की विधि पूर्वक महापूजा आरंभ करें। समुद्र या नदी के किनारे गौशाला में पर्वत के शिखर पर, देवालय में अथवा घर में या किसी भी मनोहर स्थान में मंडपादि रचना के बिना पूर्वक सब कार्य करें। फिर पूर्वोक्त मंडल और अग्नि की वेदी बनाकर गुरु प्रश्न मुख से पूजा भवन में प्रवेश करें। वहाँ सब प्रकार के मंगल कृत्य का संपादन करके नित्य कर्म के अनुष्ठान पूर्वक मंडल के मध्य भाग में महेश्वर की महापूजा करने के अनंतर पुनः शिव कलश पर शिव का आह्वान पूजन करें। पश्चिमुख यज्ञ रक्षक ईश्वर का ध्यान करके अष्टराज की वर्धनी में दक्षिण की ओर ईश्वर के अस्त्र की पूजा करें। फिर मंत्रयुक्त कलश में मंत्र तथा मुद्रा आदि का न्यास करके मंत्र विशारद गुरु मंत्र याग करें। इसके बाद देशिक शिरोमणि गुरु प्रधान कुंड में शिवाग्नि की स्थापना करके
उसमें होम करें। साथ ही दूसरे ब्राह्मण भी चारों ओर से उसमें आहुति डालें। आचार्य से आधे या चौथाई होम का उनके लिए विधान है। आचार्य शिरोमणि को प्रधान कुंड में ही हवन करना चाहिए। दूसरे लोगों को स्वाध्याय स्रोत एवं मंगल पाठ करना चाहिए। अन्य शिव भक्त भी वहाँ विधिवत जप करें। नृत्य गीत वाद्य तथा अन्य मंगल कृत्य भी होने चाहिए। सदस्यों का विधिवत पूजन वाचन तथा पुनः भगवान शंकर का पूजन संपन्न करके शिष्य व अनुग्रह करने की इच्छा मन में लें और आचार्य महादेव जी से इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रसिद्ध देव देवेशी महादेव मा विष्णु मामकम विमोचने विश्वेशी घृणांजो घृणिधि। देव देवेश प्रश्न हुई। विश्वनाथ दयानिधि, मेरे शरीर में प्रवेश करके आप कृपापूर्वक इस शिष्य की बंधन मुक्त कराइए। तदनंतर मैं ऐसा ही करूँगा। इस प्रकार इष्ट देवी की अनुमति पाकर गुरु उस शिष्य को जिसने उपवास किया हो या अवश्य भोजन किया हो अपने निकट बुलाए। वह शिष्य एक समय भोजन करने वाला और विरक्त हो, स्नान करके प्रातःकाल का कृत्य पूरा कर चुका हो, मंगल कृत्य का संपादन करके परवण का जप और महादेव जी का ध्यान कर रहे हो, उसी पश्चिम दक्षिण द्वार के सामने मंडप में कुश के आसन पर उत्तर की ओर मुँह करके बैठाएं और युक्त स्वयं पूर्वक की ओर मुँह करके खड़ा रहे। शिष्य ऊपर की ओर मुँह करके हाथ जोड़ ले। गुरु प्रोक्षण के जल से शिष्य का प्रोक्षण करके उसके मस्तक पर अस्त्र मुद्रा द्वारा फूल फेंक कर मारे। फिर अभिमंत्रित नूतन वस्त्र आदि दुपट्टे से उसकी आंखें बंद कर दी। इसके बाद शिष्यों को दरवाजे से मंडल के भीतर प्रवेश कराएं। शिष्य भी गुरु से प्रेरित हो शंकर जी की 3 बार प्रदक्षिणा करें। इसके बाद प्रभु को सुवर्ण मिश्रित पुष्पांजलि चढ़ाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर साष्टांग प्रणाम करें। तदंतर मूल मंत्र गुरु शिष्य का प्रोक्षण करके पूर्वोक्त अस्त्र मंत्र के द्वारा उसके मस्तक पर फूल से ताड़ करने के पश्चात नेत्र बंधन खोल दें। शिष्य पुनः मंडल की ओर देकर हाथ जोड़ प्रभु को प्रणाम करें। इसके बाद शिव स्वरूप आचार्य शिष्य को मंडल के दक्षिण अपने बाएं भाग में कुश के आसन पर बैठाए और महादेव जी की आराधना करके उसके मस्तक पर शिव का वरद हाथ रखे। मैं शिव हूँ। इस अभिमान से युक्त गुरु शिव के तेज से संपन्न अपने हाथ को शिष्य के मस्तक पर रखे और शिव मंत्र का उच्चारण करे। उसी हाथ से वह शिष्य के संपूर्ण अंगों का स्पर्श करे। शिष्य भी आचार्य रूप में उपस्थित हुए ईश्वर को पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम करे। तदनंतर जब शिष्य शिवाग्नि में महादेव जी की विधिवत पूजा करके 3 आहुति दे दे, तब गुरु पूर्ववर्त शिष्य को अपने पास बैठा ले। कुसुम के अग्रभाग से उसका स्पर्श करते हुए विद्या और मंत्र द्वारा आप अपने आप को उसके भीतर आविष्ट करें। तत्पश्चात महादेव जी को प्रणाम करके नाड़ी संधान करें। फिर शिव शास्त्र में बताए हुए मार्ग से प्राण का निष्क्रमण करके शिष्य के शरीर में प्रवेश की भावना करें। साथ ही मंत्रों का तर्पण भी करें। मूल मंत्र के तर्पण के लिए उसी के उच्चारण पूर्वक 10 आहुतियाँ देनी चाहिए। फिर अंगों में तर्पणों के लिए अंग मंत्र द्वारा ही कर्मशः 3 आहुतियाँ दें। इसके बाद पूर्णाहुति देकर मंत्र वेता गुरु पाश्चित के निमित्त मूल मंत्र का से पुनः
10 आहुतियां अग्नि में डालें। फिर देवेश्वर शिव का पूजन करके सम्यक आचमन और हवन करने के पश्चात यथोचित रीति से जांजी वैश्य का उद्धार करें। भावना द्वारा उसकी वैश्य तत्व को निकालकर उसमें क्षेत्र तत्व की उत्पत्ति करें। फिर इसी तरह क्षेत्र तत्व का भी उद्धार करके गुरु उसमें ब्राह्मण तत्व की उदाहरणा करे। इसी प्रणाली से जातित क्षेत्र का भी उद्धार करके ब्राह्मण बनाएं। फिर उन दोनों शिष्यों में रुद्र तत्व की उत्पत्ति करें। जो जाति से ही ब्राह्मण है उस शिष्य में केवल रुद्र तत्व की ही स्थापना करें। फिर शिष्य का प्रोक्षण तथा ताड़न करके उसके आग की चिंगारी के समान प्रकाशमान शिव स्वरूप आत्मा को अपने आत्मा में स्थित होने की भावना करें। तदंतर पूर्वक नाड़ी से गुरु मंत्रोच्चारण पूर्वक वायु का रेचन निस्सार करे। वायु का निस्सार करके उस नाड़ी के द्वारा ही शिष्य के हृदय में वह स्वयं प्रवेश करे। प्रवेश करके उसके चेतने का नील बिंदु के समान चिंतन करे। साथ ही यह भावना करे कि मेरे तेज से इसका सारा मल नष्ट हो गया है और यह पूर्णतः प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद उस जीव चेतने को लेकर नाड़ी से सहार मुद्रा एवं पूरक प्राणायाम द्वारा अपने आत्मा से एकीभूत करने के लिए उसमें निविष्ट करें। फिर रेचक की ही भांति कुंभक द्वारा उसी नाड़ी से उस जीव चेतनी को वहां से लेकर शिष्य के हृदय में स्थापित कर दें। तब शिष्य का स्वच्छ करके शिव से उपलब्ध हुए यज्ञोपवीत को उससे देकर गुरु 3 बार आहुति दे पूर्ण हुति होम करे। इसके बाद राजदेव के दक्षिण भाग में शिष्य को कुछ तथा फूल से आच्छादित करके श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर उसका मुंह उत्तर की ओर करके उससे स्वस्तिका सन में स्थित करें। शिष्य गुरु की ओर हाथ जोड़े रहे। गुरु स्वयं पूर्वाभिमुख हो एक श्रेष्ठ आसन पर खड़ा रहे और पहले से ही स्थापन पूर्वक सिद्ध किए हुए पूर्ण घटक को लेकर शिव का ध्यान करते हुए मंत्र पाठ तथा मांगलिक वाद्यों की ध्वनि के साथ शिष्य का अभिषेक करें। तदनंतर शिष्य उस अभिषेक के जल को पूछकर श्वेत वस्त्र धारण करें। आचमन करके अलंकृत हो हाथ जोड़ मंडप में जाएं। तब गुरु पहले की भांति उससे कुशासन पर बैठाकर मंडप में महादेव जी का पूजा करके न्यास करें। इसके बाद मन ही मन महादेव जी का ध्यान करते हुए दोनों हाथों में भस्म ले शिष्य के अंगों में लगाएं और शिव मंत्र का उच्चारण करें। तदंतर शिवाचार्य मार्ग का न्यास के मार्ग में शिष्य का दहन पलावन आदि सकलीकरण करके उसके मस्तक पर शिव के आसन का ध्यान करे और वहाँ शिव का आह्वान करके यथोचित रीति से उनकी मानसिक पूजा करें। तत्पश्चात हाथ जोड़कर महादेव जी की प्रार्थना करें, प्रभु आप नित्य यहाँ विराजमान हो। इस तरह प्रार्थना करके मन ही मन यह भावना करें कि शिष्य भगवान शंकर के तेज से प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद पुनः शिव जी की पूजा करके शिवारूपिणी सेवी आज्ञा प्राप्त करके गुरु शिष्य के कान में धीरे धीरे से शिव मंत्र का उच्चारण करे। शिष्य हाथ जोड़े हुए उस मंत्र को सुनकर उसी में मन लगाकर शिवाचार्य की आज्ञा के अनुसार धीरे धीरे उसकी आवृत्ति करें। फिर मंत्र ज्ञान कुशल आचार्य शाक्त मंत्र का उपदेश करें। उसका सुपूर्वक उच्चारण करवाकर शिष्य के प्रति मंगलाशासा करें। तत्पश्चात संक्षेप में
वाचक योग के अनुसार ईश्वर मंत्र का उपदेश देकर योगासन की शिक्षा दे। तदंतर शिष्य गुरु की आज्ञा से शिव अग्नि और गुरु के समीप भक्ति भाव से प्रतिज्ञा पूर्वक निम्नांकित रूप से दीक्षा वाक्य का उच्चारण करें। मेरे लिए प्राणों का परित्याग कर देना अच्छा होगा अथवा सिर कटा देना भी अच्छा होगा, किंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा के बिना कभी भोजन नहीं कर सकता। जब तक मोह दूर न हो तब तक वह भगवान शिव में ही निष्ठा रखकर उन्हीं के आश्रित हो नियम पूर्वक उन्हीं की आराधना करता रहे। फिर भगवान शिव ही उससे योग क्षेम प्रदान करते हैं। ऐसा करने से उस शिष्य का नाम समय होगा, उससे ही शिवाश्रम में रहने का अधिकार प्राप्त होगा। वहाँ रहने वाले शिष्य को गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सदा उनके वश में रहना चाहिए। इसके बाद गुरु करान्यास करके अपने हाथ से भस्म लेकर मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए उस भस्म तथा रुद्रांश को अभिमंत्रित करके शिष्य के हाथ में दे दे। साथ ही महादेव जी की प्रतिमा अथवा उनका गूढ़ शरीर लिंग और यथा संभव पूजा करें। होम जप एवं ध्यान के साधन भी दें। फिर वह शिष्य भी शिवाचार्य से प्राप्त हुई उन वस्तु को उन्हीं की आज्ञा से बड़े आदर के साथ ग्रहण करे, उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करे। आचार्य से प्राप्त हुई सारी वस्तु को भक्ति भाव से सिर पर रखकर ले जाएं और उनकी रक्षा करें। अपनी रुचि के अनुसार मठ में या घर में शंकर जी की पूजा करता रहे। इसके बाद गुरु भक्ति श्रद्धा और बुद्धि के अनुसार शिष्य को शिवाचार्य की शिक्षा दे। शिवाचार्य ने समयाचार्य के विषय में जो कुछ कहा हो, जो आज्ञा दी हो तथा और भी जो कुछ बातें बताई हो, उन सब को शिष्य शिरोधार्य करे। गुरु के आदेश से ही वह शिवागमन का ग्रहण करे, पठन और श्रवण करे, न तो अपनी इच्छा से करे और न दूसरे की प्रेरणा से ही। इस प्रकार मैंने ये संक्षेप में समाख्यान संस्कार समयाचार की दीक्षा का वर्णन किया है। यह मनुष्य को साक्षात शिवधाम की प्राप्ति कराने के लिए सबसे उत्तम साधन है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः